हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। ध्यान से समझना कि जहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो, किस टाइप से हम लोग सोल्व कर रहे थे कि जैसे एक प्लेन में अगर 10 पॉइंट अपने पास हैं, लास्ट में मैं आपको ये समझाकर गया था कल की क्लास में। ऐसे अगर एक प्लेन 10 पॉइंट अगर हैं और अगर हम लोगों को ट्रायंगल बनाना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि हम लोगों को ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज अगर बनाना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे कि अपने पास tan C3, हम लोग 10 पॉइंट टोटल हैं और ट्रायंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनता है, तो इसको tan C3 हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन नीचे की तरफ अपने पास आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपने पास आ जाएगा। 3 से ये 3 कट गया है, 2 से कितनी बार कट गया? 4 बार। और 4 गुना 3, आंसर कितना आ गया? 120। ये अपना आंसर होगा। कल लास्ट में मैं आपको ये समझाकर चला गया था, क्या आप लोगों को याद है? क्या मुझे बताओ एक बार। उम्मीद है ये चीज सभी बच्चों को याद होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास दूसरी बात में
ये कह रहा था कि यदि अपने पास यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगली लाइन में आप लोगों के लिए ये बोल रहा था कि अगर 10 पॉइंट में से कभी भी अगर 5 पॉइंट कोलिनियर हैं और 5 पॉइंट अलग अगर अपने पास है इस प्रकार से, तो बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? तो 5 पॉइंट से कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता, इसलिए 5C3 मत लिख देना। इसका तरीका जो अपने पास होगा, टोटल अपने पास 10C3 होंगे और उसमें से 5 से ट्रायंगल नहीं बन सकता, तो 5C3 हम लोग माइनस कर देंगे और 5C3 अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कल भी ये क्वेश्चन लास्ट में यही क्वेश्चन मैंने पूछा था और उसके बाद हम लोगों ने क्लास को खत्म कर दिया था। तो यहां पर ये जो क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं? अब आप लोग जैसे अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिकल का क्वेश्चन अगर अपने पास बन जाए कि 10 पॉइंट्स हैं, आप लोग बताइए कितने नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स अपने पास बनाए जा सकते हैं, कितने चतुर्भुज अपने पास बनाए जा सकते हैं 10 पॉइंट से। तो अगर कोई भी कभी हम लोगों से ये पूछे कि 10 पॉइंट से कितने क्वाड्रिलेटरल्स अपने पास बनाए जा सकते हैं, तो चतुर्भुज अगर कभी भी हम लोगों से पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के लिए यहां से लिख देंगे 10C4। इस चीज को सोल्व तो देखिए हमें करना पड़ेगा। 9 गुना 8 गुना अपने पास 7 और अपने पास कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर कहें कि इसमें से 5 पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर कभी भी हम लोग से कहे कि 5 पॉइंट अपने पास कोलिनियर हैं 10 में से, तो अपने पास 10C4 में से 5C4 आप लोग माइनस कर दोगे तो अपने पास ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यदि उसमें से 5 पॉइंट कोलिनियर हैं, 5 अगर सरेखीय हैं, तो ये अपने पास आंसर आएगा। उम्मीद है यहां तक की चीजें आप लोगों की क्लियर हुई होंगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये बात सीखी थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट देखिए। अब यहां पर अपने पास कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने पास आता है यहां पर, तो आप लोग याद रखना, जैसे अपने पास कहेगा नंबर ऑफ डायगोनल्स आप लोग बताइए। यहां पर हम लोग को कहेगा कि किसी भी हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स आप लोग बताइए। ऐसा हम लोगों से कहेगा कि टोटल कितने विकर्ण अपने पास है, नंबर ऑफ डायगोनल्स आप लोग बताइए। विकर्णों की संख्या आप लोग बताइए। ठीक है ना? नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर कभी हम लोगों से पूछे तो आप कहोगे सर डायगोनल जो होते हैं ना, ध्यान से समझने की कोशिश करो। आप लोग कहोगे सर डायगोनल जो होते हैं ना वो 2 पॉइंट से मिलकर बनता है। डायगोनल जो होते हैं अपने पास वो 2 पॉइंट से मिलकर बनते हैं। यहां पर ये भी डायगोनल है, 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 ये भी डायगोनल है। डायगोनल जो हमेशा होते हैं वो कितने पॉइंट से मिलकर बनते हैं? 2 पॉइंट से मिलकर अपने पास डायगोनल बनता है। तो 2 पॉइंट से मिलकर अगर अपने पास डायगोनल बने, जैसे अपने पास स्क्वायर है, तो 2 पॉइंट से मिलकर अपने पास डायगोनल बनते हैं। ये लीजिए और ये लीजिए, 2 पॉइंट
से मिलकर डायगोनल बनता है, तो जैसे ही 2 पॉइंट से मिलकर अगर डायगोनल अपने पास बन रहे हैं तो आपने यहां पर लिख दिया 4c2 और 4c2 लिख दिया तो 4 गुना 3, और क्योंकि दो पॉइंट से मिलकर डायगोनल बनता है 2 गुना 1, 2 से कटेगा 2 बार और ये कितना आ गया 6, क्योंकि 2 पॉइंट से मिलकर डायगोनल बन रहा था। लेकिन जैसे ही आप लोग वहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे ही वहां पर आप लोग यहां से जाओगे, कहां पर जाओगे, जब आप लोग ढूंढने जाओगे डायग्राम में, तब तो आपको पता लगेगा यार ये 6 तो नहीं होते, ये तो अपने पास 2 ही होते हैं। यहां पर डायगोनल पहले आपका दिमाग बोलेगा, आपका दिमाग क्या कहेगा कि डायगोनल जैसे ट्रायंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनता है, तो अपने पास जो अपने पास ट्रायंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनता है तो tan(c3). यहां पर अपने पास एक बच्चा पूछ रहा है सर 5c3 माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि उसमें से 5 पॉइंट कोलिनियर हैं, एक सीधी रेखा में अपने पास 5 पॉइंट हैं, और जब 5 पॉइंट सीधी रेखा में है तो उनसे कोई भी ट्रायंगल नहीं बना सकते, हम लोग नहीं बना सकते जिनसे, तो वो हम लोगों ने माइनस कर दिया है। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डायगोनल्स जो अपने पास होते हैं, आपको लगेगा सर डायगोनल की जो संख्या अपने पास होनी चाहिए ना, दो पॉइंट से मिलकर अपने पास डायगोनल बनता है, तो 2 पॉइंट से मिलकर अगर अपने पास डायगोनल बन रहा है तो मुझे एक बात बताइए, 4c2 लिख दिया, आंसर आ गया गणित के अनुसार 6। लेकिन वहां पर ऐसा हुआ कि ये जब भी अपने पास डायग्राम में ढूंढने गए, तब आप पता चला कि ओहो यहां तो 2 ही डायगोनल है, जबकि आ गया 6। तो बाद में जब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे, तब जाके आपका दिमाग आपको कहेगा कि यार यहां पर तो 2 पॉइंट से मिलकर तो नंबर ऑफ डायगोनल्स भी बनते हैं और 2 पॉइंट से मिलकर साइड भी बनती है। तो जैसे ही आप लोग यहां पर 4c2 लिखते हो तो ध्यान रखना डायगोनल प्लस साइड दोनों की संख्या अपने पास आ गई 6, उसमें से साइड आप लोग माइनस करोगे 4, तब जाकर नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 बचेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए। जैसे कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है 2 पॉइंट से मिलकर, तो 6c2 जैसे आप लोग लिखोगे तो 2 पॉइंट से मिलकर अपने पास नंबर ऑफ डायगोनल्स भी बनते हैं और साइड भी अपने पास बनती हैं। तो 6c2 में से आप लोग माइनस करोगे 4, क्योंकि नंबर ऑफ साइड यहां पर 6 है, 4 क्यों माइनस करोगे, हमेशा 4 ही नहीं करना, नंबर ऑफ साइड 6 है। तो 6c2 जैसे लिखोगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स भी आ गया और साथ उसके भुजाओं की संख्या भी आ गई, तो भुजाओं की संख्या आप लोग माइनस कर दीजिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से जैसे ही हम लोग लिखते हैं nc2, तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स प्लस साइड दोनों आ गई हैं, तो साइड आप लोगों को यहां से माइनस करना पड़ेगा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन अपने पास 2 होगा, और इसमें से आप लोग n माइनस कर दोगे तो आपके पास डायगोनल्स की संख्या अपने पास आ जाएगी। नीचे एलसीएम तो आ गया 2, तो ये ऊपर कितना हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस का 2n, मैंने n का इंटू भी कर दिया है और 2 एलसीएम लेकर ये भी लिख दिया है, तो ये क्या बना n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन अपने पास 2, ऊपर से अगर n कॉमन ले लो आप लोग तो क्या बचेगा n माइनस 3 अपॉन 2। जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम आप लोगों को मैं चीज रखवाऊंगा कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता
है वो ये होता है, और उस टाइम मैं बताऊंगा कि आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी कॉम्बिनेशन में कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला ये क्यों होता है। ये जो फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3/2 मेंसुरेशन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस चीज को हम लोग रट लेते हैं, इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं। बोलिए सभी लोग इस बात को ढंग से अच्छे से ठीक से समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है, बताइए मुझे। पॉलीगन में याद कर लिए थे, आज समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। मान लो एक पार्टी में 5 लोग हैं। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक पार्टी में अपने पास 5 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। बताओ इसमें से प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में एक दूसरे साथ मिलाता है। एक पार्टी में टोटल अपने पास ए, बी, सी और डी कितने लोग हैं? 5। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ अगर मिला रहा है तो बताओ उस पार्टी में कितनी बार हाथ मिलाएंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर अगर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, ध्यान से समझना, ये जो अपने पास है प्रत्येक व्यक्ति अगर एक दूसरे से हाथ मिला रहा है तो ध्यान रखना ए अपने पास यहां पर बी से भी हाथ मिलाएगा, ए सी से भी हाथ मिलाएगा, ए डी से भी हाथ मिलाएगा और ए ई से भी हाथ मिलाएगा। ये लो, पहले ए का सभी के साथ हाथ मिलवा दो, फिर बी शुरू होगा, बी ए के साथ तो ऊपर आ ही चुका है, तो बी सी के साथ भी हाथ मिलाएगा, बी डी के साथ भी हाथ मिलाएगा और बी ई के साथ भी हाथ मिलाएगा। ये लीजिए, फिर बी का काम खत्म, बी सभी के साथ हाथ मिला चुका तो बी को सोचना ही नहीं है। फिर सी डी के साथ हाथ मिलाएगा और फिर सी ई के साथ हाथ मिलाएगा, सी का काम भी खत्म। और फिर डी किसके साथ हाथ मिलाएगा? ई के साथ। तो सारे लोग आगे, ये लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस टाइप के छोटे क्वेश्चन को अगर कभी सोचना भी आपको पड़े तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, कभी अगर सोचना भी पड़े छोटे क्वेश्चन को तो आप लोग एक एक व्यक्ति को लिया करो। ऐसे नहीं ए बी से भी मिलाएगा, अरे यार बी सी से भी मिलाएगा, सी डी से भी मिलाएगा, ए यार सी से ए भी मिला सकता है, ऐसे तो फिर कंफ्यूज ही होता रहेगा दिमाग। तो इससे अच्छा है एक को पकड़िए, सबसे पहले उसको पकड़ो कि भाई तेरे को सभी से हाथ मिलवा कर लाता हूं, उस पार्टी में सभी से हाथ मिलवाकर उसको खड़ा कर दो। तो अब ए का काम खत्म हो गया, तू खाना खा चाहे घर जा, तेरा हाथ मिलाने का काम खत्म हो गया है। फिर बी को पकड़ लो, सभी से हाथ मिलवा दो, क्योंकि ए और बी ऊपर हाथ मिला ही चुके हैं। तो
दो लोग मिलकर जब हाथ मिला रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर लिखते हैं 5C2 और ये अपने पास आंसर आ जाता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 गुना 4 और यहां से 2 गुना 1 अपने पास होगा, 2 से कट गया 2 बार, तो ये आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 10 आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? कोई बात नहीं त्रिभुवन भाई, यहां पर नेक्स्ट मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में आपके पास 10 स्टूडेंट अपने पास हैं। ये 10 टोटल स्टूडेंट अपने पास हैं। दिवाली आई और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे को कार्ड भेजता है, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे को कार्ड भेजता है। तो ये क्वेश्चन इसी से अपने पास बना है, ध्यान रखना। लेकिन इस क्वेश्चन में ए जो है वो बी को कार्ड भेजता है, ए सी को भी कार्ड भेजता है, ए डी को भी कार्ड भेजता है, ए ई को भी कार्ड भेजेगा, ए एफ को भी भेजेगा और ए जी को भी भेजेगा, एच को भी भेजेगा और अपने पास आई और जे सभी को कार्ड भेजता है। लेकिन इसमें उल्टा भी ठीक है। पिछली बार तो ए और बी ने हाथ मिला लिया था, काम वहां पर खत्म हो गया कि दो लोग हाथ मिला चुके हैं। लेकिन अब की बार क्या होगा, बी भी वापस ए के पास कार्ड भेजेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। दिवाली का शुभ अवसर आया जिस पर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक बच्चा जो है एक दूसरे को कार्ड भेजता है। तो जब भी वो एक दूसरे को कार्ड अगर भेजता है तो हम लोग क्या करेंगे, एन इंटू एन माइनस, ये अपने पास एन इंटू एन माइनस 1/2 ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन इस चीज को आप लोग इंटू किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अपने पास डबल कार्ड भेजे जाएंगे। हाथ मिलाना जो है वो 5C2 अपने पास ये लीजिए। पहले मैंने नंबर ऑफ डायगोनल सिखाया था, अब हाथ मिलाने वाला तो यही तो अपने पास होगा। एन व्यक्ति हैं, उसमें 2 को अगर चूज करना है तो एन इंटू एन माइनस 1/2 ये हाथ मिलाने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी। लेकिन जब कार्ड एक दूसरे को भेजते हैं तो अपने पास वहां पर आप लोगों को इंटू किससे करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो 10C2 जो भी आएगा उसको 2 से गुना करो, तो 10 गुना 9 बट्टे में 2 गुना 1 और मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप लोग 2 से, तो 2 से 2 अपने पास कट जाएगा और आंसर कितना आ गया, तो आप सर 90 आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए आप लोग सभी लोग। फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। 4 क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था। जो 4 क्वेश्चन अपने पास हैं वो कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था। आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करने की आप लोग कोशिश कीजिए, वापस आ जाएगा क्वेश्चन में ज्यादा समझ पाओगे अमन भाई।
तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है एन भुजाओं वाला, तो फॉर्मूला ही क्या हम लोग लिख चुके हैं क्या, या आप लोग ये अपने पास एन हम लोग कॉमन ले रहे थे, अगर आपको अभी भी याद हो तो, या आप लोग क्योंकि अब तो कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़ रहे हो तो यहां से आप लोग निकाल भी सकते हो कि यहां पर NC2 होगा और उसमें से अपने पास 16 हम लोग कर चुके हैं, NC2 नंबर ऑफ डायगोनल्स प्लस अपने पास साइड्स होती है, तो साइड आप लोग माइनस कर दोगे तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स अपने पास आ जाएगा। तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस अपने पास n है ही, एलसीएम लोगे 2 तो ये आएगा ऊपर n स्क्वायर माइनस n और ये आ जाएगा माइनस का 2n, तो ये n स्क्वायर माइनस अपने पास 3n अपॉन 2 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये चीज तो आपने अभी भी पढ़ा थी, तो बिल्कुल हमें समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे, करते चलिए, बढ़ते चलिए। आंसर आपको खुद को ही सोल्व करना है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से कैसे कर पाओगे बताओ? विकर्णों की संख्या अगर हम लोगों से पूछे तो n इंटू एन माइनस 3 अपॉन अपने पास 2 का मान आपके पास दिया हुआ है बराबर 65 अगर है, तो क्या आप लोग यहां से n इंटू एन माइनस 3 बराबर क्या 130 लिख लोगे क्या? तो यहां से या तो बना लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, या ऑप्शन से वैल्यू पुट करना अगर शुरू कर दोगे तो n का मान मुझे बताइए 13 ही यहां पर सेटिस्फाई करेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 13 सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 130, ये अपने पास आंसर जो 13 आ गया, इसी से अपने पास 113 बन रहा है, 130 बन रहा है। क्वेश्चंस आपको खुद को ही अब करते हुए जाना है, आसान क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है, इसमें अपना पूरा दिमाग आप लोग लगाइए, सब लोग मिलकर।
तो यहां पर मुझे बताओ n एक पार्टी में n विवाहित जोड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन साथी के अलावा हर व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने वालों की कुल संख्या m अगर है, m संख्या ज्ञात कीजिए, कुल संख्या ज्ञात कीजिए, या कुल को इसने m बोल दिया है तो उस m का मान आप लोग बताइए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए उस पार्टी में वहां पर टोटल जो पर्सन है वो क्या 2n होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2n होंगे। अगर n विवाहित जोड़े अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि उस पार्टी में n विवाहित जोड़े हैं तो इसका मतलब टोटल 2n लोग यहां पर हैं, और एक दूसरे से अगर व्यक्ति हाथ मिलाता है तो उसको हम लोग लिखते हैं 2nc2। दो मिलकर हाथ मिलाएंगे तो क्या लिखोगे? अपने पास 2n, और एक 2n से छोटा अपने पास वैल्यू 2n माइनस 1। यहां पर अपॉन अपने पास 2 होगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन साथी से हाथ नहीं मिलाता है। मान लो वहां पर 5 जोड़े हैं, ए बी सी और डी और ई, ये अपने पास 5 अपने पास हस्बैंड है और इनकी वाइफ है। अपने पास मान लो पी क्यू आर और एस और टी। तो प्रत्येक जो 5 जोड़े अगर हैं तो टोटल लोग हो गए 10, तो 10c2। तो सब लोग अगर हाथ मिलाते एक दूसरे से, 10% हो गए, 10 के 10 अगर हाथ मिलाते तो हम लोग 10c2 लिखते हैं यहां पर। लेकिन ये कह रहा है कि अपने जीवन साथी से मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने, ये दोनों अपने पास हाथ नहीं मिलाते, ये दोनों हाथ नहीं मिलाएंगे। बाकी सारे लोग तो हाथ मिलाएंगे, लेकिन ये दोनों हाथ नहीं मिलाएंगे। तो 5 जोड़े हैं तो 5 लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, तो हम लोग 5 माइनस कर देंगे। ये लीजिए, आप अपने पास आंसर इसका जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन में n की जगह जैसे आप लोग लिखते हो 10 इंटू 9/2 इंटू 1, तो याद रखना n का जो मान लिखते हैं हम लोग n इंटू n माइनस 1/2, तो जो n का मान अपने पास है वो आपके पास 2n दे दिया है, तो 2n माइनस 1/2, और इसमें से आप लोग n माइनस कर दोगे, क्योंकि n परसेंट तो 5 जोड़े हैं तो 5 बार हाथ नहीं मिलाए जाएंगे, तो वो आप लोग माइनस कर दीजिए। तो ये अपने पास कितना आ गया है? तो ये अपने पास अगर सोल्व करोगे किस फॉर्म में है? अपने पास यहाँ पर 2 से 2 कट गया है, इसी फॉर्म में अपने पास 2 से 2 अपने पास कट गया है, जिस फॉर्म में ऑप्शन हो। अब ऑप्शन इसी तरीके से तो दिए हुए है नहीं, पूरा हमें इनटू करना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 2n स्क्वायर हुआ। ये कितना हुआ? -n। और ये कितना हुआ? -n। तो अपने पास ये है 2n स्क्वायर माइनस अपने पास 2n, तो 2n यहां से कॉमन आ रहा है, तो 2n कॉमन आ रहा है, तो अंदर से कितना बचेगा? n माइनस 1 बचेगा। तो 2n इंटू n माइनस 1, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब बच्चे इस बात को समझ पाए हैं क्या कि जब कभी भी, और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, वापस ये क्वेश्चन अपने पास आएंगे जिसमें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना कि इन क्वेश्चंस में और थोड़े से स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बन जाएंगे जैसे जैसे
हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 8 नंबर। सीडीएस 2021 का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। एन मिनिमम क्यों हुआ, एन माइनस क्यों हुआ। अमन यहां पर मैंने बताया ना 5 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ अगर नहीं मिलाएंगे, प्रत्येक हस्बैंड अपनी वाइफ से या प्रत्येक वाइफ अपने हस्बैंड से हाथ नहीं मिला रही है, तो ये दोनों 10 लोग हो गए, लेकिन ये दोनों तो हाथ मिला ही नहीं रहे। तो कितनी बार हाथ कम मिलाए जाएंगे, तो आप कहोगे सर 5 लोग हैं, 5 जोड़े हैं, तो 5 बार हाथ कम मिलाए जाएंगे। टोटल आएगा 10 के 10 लोग हाथ मिलाते तो 10C2 आता, लेकिन ये व्यक्ति इससे हाथ नहीं मिला रहे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 5 बार हाथ कम मिलाए जाएंगे। तो 5 जोड़े तो 5 माइनस कर दिया, इसलिए भाई माइनस हुआ है। वहां युवराज गांधी एम लोग नहीं थे भाई। उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कितने लोग वहां पर हैं। आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, इसका मतलब वो तो कह रहा है कि अगर एम बार हाथ मिलाए गए तो एम का मान याद कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग। 6 गेंदबाज हैं, 4 विकेट कीपर हैं और 11 बल्लेबाजों में से 11 क्रिकेटरों का चयन किया जाना है, ताकि बहुमत बल्लेबाजों का हो। याद रखना, हमेशा जो है वो बैट्समैन सबसे ज्यादा अपने पास होने चाहिए, मेजोरिटी में बैट्समैन होने चाहिए। कम से कम 4 गेंदबाजों को शामिल किया जाना है और एक विकेट कीपर तो फिक्स है। कम से कम 4 गेंदबाज अपने पास लेने हैं। बॉलर जो है वो 4 लेने हैं। बॉलर आप लोग 4 भी ले सकते हो, बॉलर आप लोग 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। तो यहां पर जितने चाहो कम से कम 4 बॉलर आपको लेने हैं। तो मुझे एक बात बताइए, 6 बॉलर अपने पास हैं, उसमें से एक तो विकेट कीपर तो एक फिक्स है, तो इसमें से 4 में से एक विकेट कीपर आप लोग ले लीजिए। 4C1 ये तो अपने पास फिक्स है, इसको शुरुआत में हम लोगों ने लिया है। दूसरा ये कह रहा है
है कि गेंदबाज जो अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर कम से कम 4 होने चाहिए, 5 भी ले सकते हो, कम से कम 4 होने चाहिए। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि जब तक आपकी कमेटी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाया करो। जब तक कमेटी कंप्लीट नहीं हो मल्टीप्लाई का साइन लगाया करो। कम से कम देखो आया हुआ क्वेश्चन है, लैंग्वेज आप लोग पढ़िए, कम से कम 4 गेंदबाज होने चाहिए। तो 5 लोग अगर हो गए और 11 लोग अगर चूज करने हैं तो मुझे बताइए क्या बैट्समैन जो यहां से आप लोग लोगे उनकी संख्या क्या 5 ही होगी क्या? तो यहां पर 6 होगी। आप कहोगे बिल्कुल सर 6 होगी। बैट्समैन अपने पास है कितने? 11 हैं। उसमें से टोटल 11 लोगों की कमेटी बनानी है तो 4 लोग तो 5 लोग तो यहां पर हो चुके हैं, एक विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, तो बचे कितने? अपने पास 6 आप लोग बल्लेबाज ले लोगे। इसने कहा कि कम से कम 4 गेंदबाज होने चाहिए, तो गेंदबाज की संख्या 5 भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो विकेट कीपर तो अपने पास फिक्स है, ये विकेट कीपर है 4C1, ये तो अपने पास फिक्स है। और जैसे एक बार कमेटी कंप्लीट हो जाए तो आप लोग साइन किसका लोगे? प्लस का साइन लोगे। तो मैंने प्लस लगा लिया है। अब वापस से बना रहे हैं, अगर 5 अपने पास बॉलर अगर हो तो 5 और एक 6 लोग अपने पास हो चुके हैं, तो 5 ही लोग चाहिए। इसका मतलब बैट्समैन भी क्या अपने पास 5 होंगे क्या? जो कि ये वाली कंडीशन साफ साफ गलत हो जाएगी। वैसे अगर इतना ही पढ़ते कि कम से कम 4 गेंदबाज हो तो ये वाली कंडीशन भी आएगी और अगली कंडीशन भी अपने पास आएगी 4C1 इंटू 6C6 इंटू अपने पास 11C अपने पास 4, ये कंडीशन भी आएगी। लेकिन इसने हम लोगों से उससे पहले कहा है कि अपने पास बैट्समैन के हमेशा मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी बैट्समैन की संख्या सबसे ज्यादा रखनी है। तो यहां तो बॉलर और बैट्समैन दोनों बराबर बराबर आ गए। यहां पर अपने पास बैट्समैन और बॉलर ज्यादा चले गए, तो क्या दोनों कंडीशन आप लोग लोगे क्या? एक बार में तो, पहली बार में तो दिमाग में जरूर आएगा, लेकिन फिर आप कहोगे कि नहीं, अपने पास बैट्समैन की जो संख्या है वो सर अपने पास बॉलर की संख्या बैट्समैन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशन हम लोग नहीं लेंगे। तो यहां पर दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि वैसे नॉर्मली बच्चे को 60, 65, 70% बच्चों को तो पहले से ही पता होता है। जैसे एक बच्चे ने, मैंने लिखना शुरू किया, अनुराग राजपति ने, अनुराग ने पहले लिख दिया कि सर मेजोरिटी में अपने पास है। सुमित ने लिख दिया। और कुछ बच्चों को वो नहीं पता रहता, तो मैं पूरी बात लिखकर समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन उसके बाद भी नहीं पता लगता सर वो 6, 5 क्यों नहीं लिए। तो उसको ध्यान से सुनने की कोशिश किया करो कि दूसरी कंडीशन बताने के बाद तो लगभग समझ में आ जाता है, लेकिन 1-2 बच्चे ऐसे बच जाते हैं। तो ध्यान से सुना करो कि क्या बोल रहा है, ट्यूशन में क्या कहना चाह रहा है, ये मेजोरिटी है, उसको ध्यान से पढ़ा करो आप लोग। तो इसके बाद हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। ये तो 4C1 तो 4 होता है ही, ये 6 × 5 और नीचे कितना होगा 2 × 1, 6C4 को सोल्व करने के लिए क्या 6C2 भी आप लोग लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6C2 भी हम लोग लिख सकते हैं, बात तो दोनों एक ही है। 11C6 को सोल्व करने के लिए 11C5 लिख दो, तो अपने पास यहाँ पर लिख देंगे 11, अपने पास 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा। ये लीजिए
और नीचे कितना आ जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये अपने पास नीचे आ जाएगा, ये लीजिए। तो मुझे बताओ यहां पर अपने पास 2 से ये जो है कि 3 बार कट रहा है क्या, 3 से अपने पास 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से अपने पास 4 कट जाएगा, और 2 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया है। तो आप कहोगे सर 4 बार कट गया है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर गुना कर लीजिए, 7 गुना तो 63, 63 126 और 252। तो 252 हम लोग इन तीनों को इंटू कर चुके हैं, ये लीजिए 9 7 63 126 152, और ये इंटू करोगे तो 110, जीरो होगा, 11 गुना 2 22, 55 और 57, और ये अपने पास 27,720, ये अपने पास आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कैलकुलेशन कर ही लोगे। बी ऑप्शन अपने पास आ गया है, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक से आपको समझ में आया है क्या कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करने की कोशिश कीजिए। चीजें सोल्व तो देखिए अब करनी पड़ेंगी, और कॉम्बिनेशन परमुटेशन इसमें मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं इसमें दोनों टॉपिक में। तो आप लोग इसको 2-3 बार देखोगे तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। याद रखने की कोशिश करना इस चैप्टर में, फिर धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का पैटर्न पता लगना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। आंसर बताइए सब लोग मिलकर। आसान क्वेश्चन है, पढ़ो और खुद से करो। अब तो ये आप लोग कहोगे 6 लड़कों और 4 लड़कियों में से 5 छात्रों ने कोर्स में प्रवेश के लिए चुना जाता है यदि केवल 2 लड़कियां ही हो। लड़कियों की संख्या 2 ही हो, फिक्स है। गर्ल्स अपने पास जो होना चाहिए वो अपने पास 2 होना चाहिए। गर्ल्स की संख्या फिक्स है 4C2 इंटू अपने पास अगर 5 छात्रों को चुना जाना है, 2 गर्ल्स अपने पास होनी चाहिए, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। तो मुझे एक बात बताइए, लड़कों की संख्या क्या अपने पास 6C3 होगा क्या? आपको बिल्कुल होगा सर। तो 4C2 को सोल्व करना है तो ये लीजिए, और 6C3 को अगर सोल्व करना है तो करना ही पड़ेगा क्योंकि घटा दोगे तो भी वही संख्या आनी है। नीचे 3 इंटू 2 इंटू अपने पास 1, 3 गुना 2 6 से 6 कट गया, 2 से 2 बार, 5 गुना 4 20, 20 का 6 से अगर गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 120, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या? सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप आपको करना है, ध्यान रखना क्योंकि कॉम्बिनेशन
मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बड़े क्वेश्चंस भी अपने पास आ सकते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हर प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आएंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है इसको सोल्व करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करो सभी लोग। 5 में से 2 अगर गर्ल्स हैं तो बताओ और कितने बच्चे बचे, ये बात बताइए भाई शाश्वत शर्मा। 5 से अगर 2 लड़कियां हैं तो बताओ बचा कितना, बॉयज कितने लोग हैं, ये बात बताइए। आप खुद सोचिए कि बॉयज हम लोग कितना लेंगे। 5 लोगों की एक चूज करना है जिसमें से 2 लड़कियां अपने पास हैं। वापस देखे रहना, वो आसान क्वेश्चन है, रिपीट खुद भी मैं रिकॉर्डेड इसको प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, तो उसको देख लेना भाई। यहां मुझे बताओ समतल में 15 बिंदु से एक एन सीधी रेखा, जैसे जो बच्चा कल लास्ट में नहीं था, आज सुबह नहीं था, आते ही जैसे मैंने क्लास शुरू की तो उसको ये क्वेश्चन अब समझ में नहीं आएगा, वो सर ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, वैसे पूछता ही अपने पास रहेगा। और जो बच्चा दोनों क्लास में था, कल लास्ट में भी था और आज अगर शुरुआत जहां से की थी वहां पर अगर आप थे, तो याद रखिए 15 बिंदु में से एन बिंदु की एक सीधी रेखा में अगर अपने पास है तो यहां से मिलाकर त्रिभुजों के अपने पास बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 15C3 लिखेंगे और उसमें से जितने कोलिनियर हैं एक सीधी रेखा में अगर अपने पास हैं उनको आप लोग माइनस कर दोगे तो बराबर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अपने पास आ जाएंगे। ये लीजिए, अपने पास जितने भी बिंदु अपने पास सीधी रेखा में, बिंदुओं को मिलाकर 445 त्रिभुज बनाए गए हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये अपने पास होगा 15 इंटू 14 इंटू अपने पास 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू अपने पास 1 माइनस अपने पास यहां से n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू अपने पास 1, ये लीजिए। और बराबर में कितना होगा, तो आपको सिर्फ बराबर में होगा 445। तो अब पास यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पर 6 को या तो काट सकते हो और बाद में उसको 6 से इंटू कर देना, वो आपकी मर्जी है कि आप लोग इसको कैसे करना चाह रहे हो। 3 से कट गया 5 बार और 2 से कितनी बार कट गया, 7 बार अपने पास कट गया। तो ये अपने पास यहाँ से 13 7 91, अपने पास 13 7 91 को 5 से गुना करोगे तो 5 अपने पास होगा यहाँ पर, और अपने पास 9 गुना 5 45, 455 अपने पास आ जाएगा। ये इधर आके माइनस करोगे तो 445 और बराबर में इसको आगे लेके आऊं और इसको मैं इधर ले आऊं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन में अपने पास 6 तो यहां से चल ही रहा है। अगर आप लोग इसको इंटू करते हो तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग यहाँ पर इंटू अगर करें तो ये क्या 10 बचेगा क्या, और 10 को 6 से गुना करोगे तो कितना होगा 60, n इंटू n माइनस 1 इंटू
n-2 बराबर आपने पास 60 अगर है, तो मुझे आप लोग सभी लोग ये बताओ, इस चीज को अब यहां से क्यूबिक इक्वेशन बनाकर सोल्व करना ज्यादा ठीक है या ऑप्शन से वैल्यू पुट करना ज्यादा ठीक है? तो आप कहोगे सर ये वाले क्वेश्चन में तो आप ऑप्शन से ही वैल्यू पुट कर दीजिए। ऑप्शन अपने पास 3, 4, 5, 6 है, तो पहले 3 अगर रखते हैं तो 3 गुना 3 में से 1 कम 2, उससे 1 कम 1, यहां से तो 6 ही आ रहा है, 60 नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 अगर रखें तो 4 गुना 3 गुना अपने पास 2, तो ये आ गया 24, ये भी अपने पास नहीं हो पाएगा। क्या 5 ठीक है क्या? तो 5 गुना 4 गुना 3, 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60, बिल्कुल 5 से अपने पास आंसर मैच हो रहा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर। उम्मीद है धीरे धीरे आपको चीजें समझ पा रहे होंगे आप लोग कि किस टाइप से हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं, और इसको अगर आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। On a New Year day, every student of a class send a card of every other student. The postman delivers 600 card. The number of student in the class. करने की कोशिश करो खुद से। अब क्वेश्चंस आप लोगों से होने चाहिए ये वाले। एक नए साल में एक दिन एक कक्षा में हर छात्र दूसरे छात्र को कार्ड भेजता है, तो मुझे बताओ अभी भी मैंने कहा था कार्ड NC2, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट एक दूसरे को कार्ड भेजता है, लेकिन उसको 2 से हम लोग इंटू करेंगे, n इंटू n माइनस 1। अब जिस बच्चे ने शुरुआत से अगर क्लास आज की नहीं ली हो तो फिर आपको लगेगा कि सर ये 2 से इंटू क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्यों आया और ये अचानक ये कैसे आ गया? तो ये चीजें जो है शुरुआत में हम लोग पहले उन चीजों को समझते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एन के यहां से द्विघात समीकरण बनानी चाहिए या हम लोगों को ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी चाहिए? तो क्या ऑप्शन 25 इंटू 24 ही 600 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास 600 होगा, ये अपना आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन से करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। यहां पर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? आंसर मुझे बताइए, क्या खुद से कर लोगे क्या? इस क्वेश्चन को बताना मुझे। इसको मैं स्किप कर रहा हूं, 12 नंबर क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा हूं, सेम ही क्वेश्चन अपने पास है, सिर्फ थोड़ी सी संख्या चेंज की है, बाकी क्वेश्चन सेम वही है। पढ़ कर देख लीजिए, क्या सब बच्चे कर लोगे क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, 12 भाई आपको खुद को ही करना है, 13 करो इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 13, in an examination of a secured in each 5 subject to pass, in how many ways can a student fail? मुझे एक बात बताइए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 5 विषयों में न्यूनतम अंक प्राप्त करना आसान है। पांचों में से न्यूनतम पहले में भी मिनिमम आना चाहिए, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी। सभी सब्जेक्ट में 5, छठा कहां से आएगा? पांचों सब्जेक्ट में आपको मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप लोग वहां पर पास हो पाओगे। लेकिन यहां पर इसने बोला हम लोगों को कि बताओ कितने तरीके से फेल हो सकता है। तो स्टूडेंट पांचों पास होने के लिए 5 के 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी। तो फेल कितने तरीके से हो सकता है? एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए वो, तो उसके पास वो फेल है। 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो भी वो फेल है। 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो भी वो फेल है। 4 सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो भी वो फेल है। और 5 सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो भी वो फेल है। तो अपने पास यहाँ पर 5 विषय हैं, तो उसमें से किसी भी एक विषय में अगर फेल हो गया तो फेल है। इसका मतलब अपने पास 5 में से किसी एक में फेल होते ही 5 तक अपने पास उसके पास है। या ऐसा भी अपने पास हो सकता है 5 में से किसी 2 में फेल हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है 3 में फेल हो जाए तो भी फेल माना जाएगा, 4 में फेल हो जाए तो भी फेल माना जाएगा, और 5 में अगर फेल हो जाए तो भी उसको फेल माना जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। तो इस चीज को जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये 5 होगा। ये मैं सारा एक बार कॉम्बिनेशन आपको जरूर सोल्व करना है भाई, नहीं तो वहां पर गलती करोगे। नीचे 2 1 आता है, क्या है क्या नहीं है। तो एक बार आप लोग कॉम्बिनेशन को जरूर सोल्व किया करो। यहाँ पर 5C2 का और 5C3 का मान तो सेम ही होगा, ये 5 आएगा। और ये अपने पास कितना आएगा? ऊपर अपने पास 5C5, तो एक ही अपने पास आएगा। ये लीजिए, क्योंकि ऊपर भी 5 बार, 5 4 3 2 1, नीचे भी 5 4 3 2 1। तो यहां से 2 से अपने पास कट रहा है 2 बार, 2 से अपने पास कट रहा है 2 बार। तो मुझे बताइए 5 होगा, ये अपने पास कितना होगा? 10 होगा। ये कितना होगा? 10 होगा। ये 5 होगा, ये 1 होगा। तो टोटल जो तरीके अपने पास होंगे वो क्या 31 होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 31 होंगे। डी ऑप्शन अपने पास आ गया है। बोलिए सभी लोग आप समझ पाए हो क्या? दूसरा, मैं आपको जब बेसिक पढ़ा रहा था फर्स्ट डे, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एन सी अपने पास 0 हो, एन सी अपने पास 1 हो, एन सी 2 हो, एन सी 3 हो, एन सी 4 हो, और ऐसे चलकर एन सी एन तक
अगर बने तो इसको जल्दी सोल्व करना है तो इसको 2 की पावर आप लोग n भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। तो यहां पर अगर अपने पास 5C0 से शुरू हो, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5 तक अगर अपने पास होता तो हमारे पास आंसर होता 2 की पावर अपने पास 5 होता, ये अपने पास आंसर होता अगर 0 से शुरू होता। लेकिन आप लोग कहोगे कि सर यहां तो 5C0 तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं, तो मुझे बताओ 5C0 का जो मान होता है वो तो 1 ही होगा। यहां पर 5C0 तो सर इसमें इंक्लूड है ही नहीं, तो इन सभी की वैल्यू अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बताओ ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 माइनस 1, मुझे बताइए क्या 31 आप लोग लिख सकते हो क्या? तो जल्दी सोल्व करने के लिए, इसकी ट्रिक बनाने के लिए ये यूज हम लोग कर लेते हैं। बाकी है वही कॉन्सेप्ट, 2 की पावर n माइनस 1। बताओ क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है, हाँ और ना भाई बताइए आप लोग। तो अगले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिना पेन चलाए मुझे आंसर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर जो अपने पास होगा वो अपने पास क्या होगा, ये बात बताइए आप लोग। आप लोग कहोगे सर न्यूनतम अपने पास एक विषय में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, तो 2 की पावर 7 माइनस 1 लिख दो सर, और 2 की पावर 7 128 माइनस 1 अपने पास आंसर आ जाएगा 127। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को तो बिना पेन चलाए मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए कीजिए आप लोग। सेम क्वेश्चन अपने पास है, वहां पर हम लोगों को क्या करना था, वहां पर हम लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में पास होना था। यहाँ पर एक प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी कम से कम एक प्रश्न हल करना चाहता है तो उसके पास कितने तरीके अपने पास हैं? तो 6 में से 1 सोल्व कर दे, 6 में से 2 सोल्व कर दे, 6 में से 3 सोल्व कर दे, 6 में से 4 सोल्व कर दे, 6 में से 5 कर दे, 6 के 6 आप लोग सोल्व कर दो। कम से कम एक तो वो हल करना चाहता ही है। तो यहां पर 6C1 अपने पास 1 सोल्व कर दे, या 2 सोल्व कर दे, अपने पास 3 सोल्व कर दे, या अपने पास 4 सोल्व कर दे, या 5 सोल्व कर दे, या अपने पास 6 के 6 सोल्व कर दे। तो इतने तरीके से वो सोल्व कर सकता है। तो इसको क्या 2 की पावर 6 और माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 6 64 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा? 60।
63 ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है इन क्वेश्चंस को तो आप लोग कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग इसको कर लोगे क्या, बताइए मुझे। एक परीक्षा पत्र में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न अपने पास हैं, जिसमें प्रत्येक में 4 विकल्प अपने पास हैं। एक छात्र कितने तरीके से उत्तर दे सकता है? ध्यान से सुनना। ये अपने पास पहला एक दो ये अपने पास देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो अपने पास है, पहला क्वेश्चन है ए, ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। और याद रखना यहाँ पर अपने पास 2 ही क्वेश्चन अपने पास हैं। मैं आपको अच्छे से डिटेल से बढ़िया तरीके से अपने पास समझाता हूं। देखिए अपने पास यहाँ पर 2 सब्जेक्ट अपने पास हैं, जिसमें इसमें भी ए, बी, सी और डी, और इसमें भी ऑप्शन अपने पास ए, बी, सी और डी है। तो एक बच्चा जो है दोनों का आंसर कितने तरीके से अपने पास दे सकता है? तो मुझे बताइए, क्या इसके पास यहां से क्वेश्चन को सोल्व करने के मुझे बताइए 4 तरीके से आंसर दे सकता है क्या? पहले क्वेश्चन में ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे या डी दे दे, उसके पास तरीके कितने होंगे आंसर देने के? तो आप लोग होंगे सर अपने पास 4 तरीके अपने पास होंगे इसके आंसर देने के। ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है और डी भी दे सकता है। यहां पर भी आंसर देने के आपके पास 4 तरीके हैं कि कौन सा आंसर दे सकते हो। जो मर्जी है वो आप लोग आंसर दीजिए। तो पहले में भी आपके पास 4 तरीके हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी अपने पास 4 तरीके हैं। तो टोटल मिलकर तो आंसर देने के मुझे बताइए कि आपके पास 16 मेथड अपने पास हो चुके हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल 16 मेथड हो चुके हैं, लेकिन सर हमें समझाइए कि 16 मेथड अपने पास कैसे हो चुके हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, ए के साथ आप लोग ए ले सकते हो। पहले एक को खत्म करते हैं, ए के साथ बी, पहले में ए और बी ले सकते हो, ए और सी ले सकते हो, ए और डी आप लोग ले सकते हो। ये लो 4 तरीके ये रहे। पहले का आप लोग बी ले लो और दूसरे में आप लोग ए दे सकते हो, बी के साथ सी, बी के साथ डी और बी के साथ आप लोग ई ले सकते हो। तो ये लीजिए। तो यहां पर अगला जो तरीका अपने पास होगा, पहले में सी ले लो, फिर ए, और अपने पास यहां पर सी के साथ बी, सी के साथ सी और सी के साथ डी ले लो। पहले का आप लोग डी ले लीजिए के साथ ए, डी के साथ बी, डी के साथ सी और डी के साथ अपने पास ई। ये लो बताओ मुझे सभी लोग मिलकर टोटल कितने तरीके हुए? तो आप कहोगे सर 16 मेथड हुए। ये लीजिए। अगर यहां पर ऐसी एक क्वेश्चन और होता, तीसरा थर्ड मेथड अपने पास तीसरा क्वेश्चन और होता, और उसमें भी वही 4 ऑप्शन अगर अपने पास हैं, तो आप लोग कौन कौन सा ले सकते हो? पहले आप लोग क्या करोगे? फिर पहले आप लोग इसमें ए लोगे और इस
सा बी ले लीजिए, ए यानी ए ले लो, ए बी ले लो, ए अपने पास सी ले लीजिए, ए अपने पास डी ले लीजिए। अब अपने पास यहां से इसका दूसरे का ए और इसका बी ले लो, एक को ही चेंज किया करो, बी के साथ आप लोग लेना शुरू कर दो, बी ले लो, ए बी तो फिक्स कर लो, सी ले लो, ए और बी को फिक्स कर लो और अपने पास डी ले लो, फिर ए के साथ सी फिक्स कर लो, ए ले लीजिए, ए के साथ सी और अपने पास यहां पर बी, ए के साथ अपने पास सी और अपने पास यहां पर सी, ए के साथ अपने पास सी और यहां पर डी, फिर ए के साथ डी ले लो, ए के साथ डी और ए होगा, ए के साथ डी और अपने पास बी होगा, ए के साथ डी और अपने पास सी होगा और ए के साथ डी और अपने पास डी होगा। तो शुरुआत में हमने ए लिए तो 16 तरीके हैं, ऐसे ही आप लोग यहां पर बी ले लोगे तो अपने पास फिर से 16 तरीके अपने पास आ जाएंगे। ए लिया शुरुआत में तो ये लीजिए 16 तरीके बन गए, फिर बी लोगे तो फिर से 16 तरीके बन जाएंगे। शुरुआत में बी लेने से, शुरुआत में ए की जगह सी लेने से फिर 16 तरीके, फिर 16 तरीके, तो 16 और 16 को 4 बार अगर आप लोग जोड़ते हो तो क्या आंसर अपने पास 64 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल आ गया ऐसा, लेकिन अज्ञान में ऐसे थोड़ी ना करेंगे। तो अज्ञान में कैसे करोगे? पहले आप लोगों ने ए लिया, उसके साथ 4 हैं, फिर बी लिया, उसके साथ भी 4 हैं, फिर सी लिया, उसके साथ भी 4 हैं। तो पहले से आप लोग कितने वेज आपके पास हैं? तो आप कहोगे सर 4 गुना 4 2 ही अगर होते तो 4 गुना 4 4 की पावर 2, लेकिन 20% है तो पहले में भी 4 तरीके से आंसर दे सकते हो, दूसरे में से 4 तरीके से, तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर 4 तरीके से, इसका आंसर भी 4 तरीके से, इसका क्वेश्चन भी 4 तरीके से, और इस प्रकार से टोटल आप लोगों को, क्योंकि कोई भी एक चूज करना है, 4 में से कोई भी एक चूज, 4 है उसमें से एक, दूसरे में भी 4 में से एक, तीसरे में भी 4 में से एक, तो 4 4 4 4 4 20 क्वेश्चन अगर हैं तो 4 पावर 20, ये अपने पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 16। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या कि 4 में से आपको एक चूज करना है, दूसरे 4 में से एक चूज करना है, फिर अपने पास 4 में से एक चूज करना है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे एक बात बताइए, कि यहां से अपने पास अगर मैं आपको समझाऊं ये चीज सभी लोगों को, कि क्या अपने पास 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स अपने पास हैं, उसमें से एक बॉय होनी चाहिए, एक तो पहले में से लेना है, मतलब बॉय होना चाहिए, और एक गर्ल होनी चाहिए। तो बताओ कितने तरीके अपने पास हो सकते हैं? तो 4 में से भी, पहले में से भी एक लेना आपको और दूसरे में से भी एक लेना आपको। तो क्या यही करते हो क्या? 4 इंटू 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 16। अगर प्रत्येक में से एक एक आपको लेना है, ऐसे ही पहला क्वेश्चन था उसमें 4 ऑप्शन है, तो 4 में से एक लेना है, दूसरे में से भी 4 में से एक ही आपको चूज करना है, इसमें से भी 4 में से एक ही चूज आपको करना है। तो इस प्रकार से हम लोग करते गए और अपने आप अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ। निशा चौधरी
कह रही है सर बट 20 गुना 4 80 क्यों नहीं हो सकता? 20 गुना 4 80 क्यों नहीं हो सकता? मुझे निशा ये बात बताइए, 3% में 64 अपने पास आ गया है। 3 क्वेश्चन में जब मैंने 3 ही क्वेश्चंस अपने पास लिए तो अपने पास 64 तरीके में लिख चुका हूं। यहां पर ए की जगह 16 तरीके लिख दिया और बी के साथ हम लोगों ने यहां पर फिर से यही करना शुरू करोगे, शुरुआत में बी और आगे वाले सेम रखोगे। फिर अपने पास तो आपके पास तरीके देने के 64 तो 3 क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं? तो ये 4 की पावर 20 तरीके अपने पास होंगे। 80 तरीके तो कैसे आपने निकाला, ये मैं आपका आंसर नहीं समझ पा रहा हूं कि 80 क्यों। दो क्वेश्चन में ही अपने पास 16, 2 क्वेश्चन लिए उसमें अपने पास 16 तरीके अपने पास हो चुके हैं। 80 कैसे निकालिए? 4 गुना 20 80 क्या? तो आपके पास 4 गुना 20 80 टोटल, 4 को 20 से गुना कर दिया, वो तो 80 तो ऑप्शन हुए अपने पास। 80 तो टोटल ऑप्शन अपने पास हुए कि टोटल 20 गुना 4 80 ऑप्शन है। लेकिन पहले से ए ले लो, ए ले लो, सभी में ए ले लीजिए आप लोग, तो अपने पास यही अपने पास 20 तरीके तो ए लेने से ही बन गए। चेंज कर देंगे फिर एक तरीका ए फिर बी फिर सी, तो 20 तरीके तो यही बन गए। फिर पहले में ए ले लो फिर आगे चेंज कर दो, तो 80 तो ठीक नहीं होगा। जैसे आप लोग यहां पर बताइए, ये अपने पास आंसर क्या होगा? ये जितेंद्र कुमार, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ेगा, और बार बार वीडियोस देखने, खुद कोशिश करनी है, फिर वीडियो देखने, फिर करने की कोशिश करनी है, तब जाकर आपको चीजें या कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। एक टोकरी में 4 संतरे हैं, 5 सेब हैं और 6 आम है। प्रत्येक प्रकार से कम 1 फल। अब वही है, अपने पास 3 फल हैं, एक 4, अब की बार ऑप्शन आपके पास 4 है, तो 4 में से आप लोग एक ले सकते हो। अब आपके पास 5 है, तो 5 में से कोई भी आप लोग एक ले सकते हो, ये लो। अब आपके पास 6 है, तो 6 में से कोई भी एक ले सकते हो, वही तो क्वेश्चन है। आपके पास एक यहां पर कोई भी कम से कम एक फल चुनने का कोई भी व्यक्ति कितने तरीके से, प्रत्येक प्रकार से एक फल आपको चुनना है, तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 गुना 4 अपने पास 20 और 20 गुना 6, ये वही 120 100 ये वाला अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आप लोग, ये क्वेश्चन जो है इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये वाला तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 21। अनुराग, उस पर मैं वापस समझाता हूं, पहले इस क्वेश्चन को आप कीजिए। उसमें 17 नंबर को एक बार छोड़ना भाई, उसमें लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। 17 और 18 एक बार छोड़ना, मैं आप समझाता हूं वापस से। उसको एक बार छोड़ दो, उसके लिखने की कोई मिस्टेक हो सकती है अनुराग भाई। 17 और 18 एक बार छोड़ना है। ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। 21 नंबर, तो देखिए अब अपने पास बहुत सारे बच्चे जो हैं, 16 संतरे 8 लड़कों के बीच कितने तरीके से बांटे जाने हैं। बिल्कुल यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ बच्चे तुरंत लिख देंगे 16 संतरे 8 लड़कों के बीच बांटने हैं। तो 16 संतरे 8 लड़कों के बीच बांटने हैं, या 8 लड़के 17 लोगों के 8 लड़कों के बीच 16 संतरे बांटने हैं, या 16 संतरे 8 लड़कों के बीच बांटने हैं। 8 लड़कों को बांटना है या 16 संतरे को बांटना है। तो आप कहोगे सर टोटल 16 संतरे को अपने पास बांटना है। तो याद रखना, यहां पर अपने पास मान लो 5 ही संतरे अगर होते और उसको अगर 3 लोगों में हम लोगों को बांटना पड़ता। ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपके पास 5 संतरे हैं, ए बी सी डी और ई अपने पास यहां पर। तो इसको अगर 3 लोगों में बांटना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये ऐसा हो सकता है कि पहली कंडीशन में आपको बनाते हुए चल रहा हूं। ध्यान से सुनना आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग इस चीज को सुनते हुए चलना। मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास ऐसा हो सकता है कि इसको आप लोग दे दो ए बी और सी दे दीजिए, और इसको आप लोग डी दे दीजिए, और इसको आप लोग ई दे दीजिए। ये लो, एक तरीका अपने पास हो गया। टोटल अपने पास 5, 3 लोगों में बांटना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 3 लोगों में बांटना है तो आप लोग 5C3 लिख दो, वो गलत हो जाएगा। हाँ सुजीत, उसको ठीक कर लेंगे हम लोग।
बाद में उसको एक बार फिर से देखेंगे बाद में अगली क्लास में, क्योंकि उसमें जो गलती है उसको देखते हैं। यहां पर ए बी और सी है, डी और अपने पास ई है, ये अपने पास इसको ई दे दिया। ऐसा भी तो अपने पास हो सकता है। दूसरा तरीका अपने पास मान लीजिए पहले इसको दे दो आप लोग 3 ही दे दीजिए, बी सी डी दे दीजिए, इसको आप लोग डी दे दो और इसको आप लोग ई दे दो। आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां पर ये तरीके ऐसे, इसको आप लोग बी सी ई बना लीजिए या बी सी ई बना लीजिए, और अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है इसको ए, और अपने पास यहां पर बचा कौन सा, एक और कौन सा बचा, तो आप कहोगे ए बी सी डी बचा, इसको आप लोग डी दे दीजिए। ये अपने पास ऐसे चार अपने पास तरीका जो होगा, ये जैसे अपने पास यहां से इनको चेंज करते रहो बनता रहेगा। दूसरा, जितनी कंडीशंस यहां से हो सकते हैं उतनी बना लीजिए आप लोग। फिर आप लोग क्या करोगे, यहां से ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये तो टोटल अपने पास हम लोगों ने दिए कितने दिए, 3 1 1 दिए। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या कि इसको भी अपने पास 2 दे दें, इसको भी अपने पास 2 दे दें और इसको भी अपने पास 1 दे दें। उससे जितनी कंडीशंस बन सकती है सारी बना लीजिए। क्या अपने पास यहां पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड अपने पास यहां से इसको आप लोग 5 संतरे दे दो, इसको आप लोग 2 ही मत, इसको भी मत दो, तो ऐसे अपने पास और कंडीशन, इससे जितनी सारी कंडीशंस अपने पास बन जाएंगी। अगर मैं आपको बोलता हूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप लोग एक काम कीजिए कि यहां से अपने पास इसको 4 दे दो, इसको 1 दे दो और इसको 0 संतरे दे दो, और उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व कर लो। यहां पर मैं कहूंगा कि यहां पर पूरा सारी की सारी कंडीशन, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये जो अपने पास दिया हुआ है यहां पर इसको 0 दे दो, इसको 1 दे दो और इसको 4 संतरे दे दो, और उसके बाद कंडीशंस बनाते हुए चलिए। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से सिर्फ 5 ही फल अपने पास हैं, और देखिए कंडीशन बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे, ऐसे तो क्या बहुत सारी कंडीशंस नहीं बन जाएंगी क्या। तो इसके लिए ये वाला जो क्वेश्चन सोल्व करना होता है, ये सीधा सीधा आपका आंसर इसमें वो नहीं है कि जो आप लोग सोच रहे हो। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना, 16 संतरे 8 लड़कों के बीच कितने तरीके से अपने पास बांटे जाने हैं, तो इसका अपने पास फॉर्मूला होता है। फिर इसके लिए हम लोग स्टार्स एंड बार्स वाली जो थ्योरम है वो लगाते हैं। इसके लिए अब एक थ्योरम आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे ही बड़े क्वेश्चंस हम लोग अगर याद करते हैं तो उसके लिए एक थ्योरम आपको याद करनी पड़ेगी, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है अपने पास, एन सी आर अगर अपने पास है, इसको अगर मैं एन बोलूं और इसको अगर मैं एक बार आर बोलूं, तो इसका तरीका होता है एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये आप लोगों को यहां पर इस टाइप का अगर क्वेश्चन अपने पास आता है, देखिए एक तो ये बोलता है कि बराबर बराबर बांटे जाए, उस क्वेश्चन का अलग तरीका होगा। एक तो वो ये बोलता है कि
बराबर बराबर अपने पास बांटे जाएं, दो दो इनके बीच बांटे जाएं, तब अपने पास अलग तरीका है। लेकिन उनको दो भी दे सकते हो, एक भी दे सकते हो, जीरो भी दे सकते हो, तो ऐसे तो फिर अपने पास बहुत सारे मेथड बनेंगे। तो n प्लस आर माइनस वन, सी आर माइनस वन, ये हम लोग इसके लिए लिखते हैं। और यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 16 और 8 को जोड़ोगे 24, 24 में से एक कम माइनस करोगे तो 23, और यहां पर इसमें से एक कम करोगे तो 7, तो 23C7, ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 23C7। ये चीज आप लोग याद कर लो, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इस चीज के लिए स्टार एंड बार वाली थ्योरम अगर आप लोग याद कर लोगे तो थोड़ी सी अपने लिए जो चीजें हैं वो आसान हो जाएंगी। उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने कहां से, कैसे और क्यों लिख दिया है। सॉल्यूशन नहीं मिला सत्येंद्र? सॉल्यूशन मिलना क्यों है तो मेरे भाई, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक एक आपको परमुटेशन में हर क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूं, सॉल्यूशन आपको डाल रहा हूं। अब तो ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। बराबर का अमन क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, बराबर का मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। चलिए हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। संडे है, एंजॉय कीजिए। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे।